हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे क्लास 10 का, ठीक है। तो हम लोग ने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.1, उसमें 1 to 5 को हम लोग एक वीडियो में किए। फिर उसके बाद 6, 7, 8 3 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद और एक वीडियो में। और आज हम लोग आज इसको एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग खत्म कर देंगे और इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ, हम लोग तीनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 8.1 और 9 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें एक हल लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हल लिखते हैं। इसमें बताया कि एक क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहीं पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए और इसमें क्या बताया कि हमको हमारा समकोण क्या है, बी। तो इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये हम लोग ए लिख देते हैं और इसका मान हम लोग सी लिख देते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमारे पास मान दिया हुआ, देखिए tan a बराबर 1/√3। क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 1/√3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? tan a बराबर 1/√3। अब हम लोग यहां देखिएगा tan का मान क्या होता है, हम लोग बताए थे। बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़े थे हम लोग को, याद है। tan a बराबर क्या होता है, p/b। क्या होता है? p/b। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, p, और ये हमारा क्या हो जाएगा, b। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे पास देखिएगा, हमारे पास 1 हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हमारा 1 क्या है, हमारा ये परपेंडिकुलर, हमारा ये होता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसका मान लिख देते हैं यहाँ 1, ठीक है। और ये √3 क्या है, बेस, यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा बेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, एसी हमारे पास नहीं है, जो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण हम लोग निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है हमारा, h² = p² प्लस b², ठीक है। h² = p² प्लस b²। अब h का स्क्वायर बोला है हमारा, ठीक है। तो h का हमारा पता नहीं है। चलिए इसको h² यहां पर, इसको यहां पर लिख देते हैं। p का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, b का मान। b का मान कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां h का मान अगर निकालेंगे हम लोग, तो इसको अंडर रूट कर सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हम लोग यहां पर लिख देते हैं 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या जरा सोचिएगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का 3। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। और अंडर√4 का मान कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो हमारा h कितना निकल गया, हमारा h निकल गया 2। कितना निकल गया, 2। क्लियर है? हमारे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए ध्यान से, हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बता रहा है क्या, देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन बोला है sin a cos c प्लस उसके बाद दिया हुआ है cos a sin c। क्या दिया हुआ है, sin a cos c प्लस cos a sin c। अब हम लोग यहां एक का मान निकालते हैं। हम लोग को याद है, बताया थे आपको, ध्यान से सुनिए। sin a का मान क्या होता था, p/h। इसका cos c का, इसका भी cos का मान लीजिए, इसमें कुछ नहीं है तो गुना दे देते हैं, ठीक है। इसके बीच में अलग अलग है, इसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन दे दिए। cos c का क्या होता है, b/h। जोड़ है तो जोड़ देना है, जैसे आपको जैसा दिया उसी तरह। और इसका cos का मान फिर से क्या होता है, b/h, और इसको इंटू यहां कर देंगे। और sin c का मान कितना होता है बताइए, sin c यानी कि p/h यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहां से इसको देखेंगे। अब इसका बोला क्या, sin a का मान, sin a यहां से देखिएगा, sin a, इसको यहां sin a p/, इसका p क्या हो जाएगा, bc। क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल का बात कर रहा है, sin a, ये p/h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, bc/ac। क्या हो जाएगा, bc/ac हमारा हो गया। अब इंटू दे देंगे यहां पर। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, cos c। अब ये cos c का मान, cos c ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये bc/ac। क्या हो जाएगा, bc/ac। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब यहां जोड़ है तो हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ दे देंगे, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या है, cos a का मान, ध्यान से देखिएगा, cos a ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, ab। तो हम लोग लिख देंगे ab, ठीक है। और h हमारा हमेशा सेम रहता है, तो AC तो AC हमारा रह गया।
क्लियर है? फिर गुना है तो गुना दे देंगे। फिर से देखिए उसके बाद बोला साइन सी का मान, साइन ये परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया, देखिएगा कितना हो जाएगा ए बी, कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। और हमारा कितना हो जाएगा ए सी, इधर एच हमारा कितना हो जाएगा ए सी। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग फटाफट सिर्फ मान बैठाते हैं, ठीक है। बीसी का मान देखिएगा कितना है, बीसी का मान ये बीसी यहां कितना है बीसी 1, तो हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। एसी हमारा कितना है 2, तो लिख देंगे बटे 2, गुना है तो गुना देंगे। फिर बीसी का मान देखिए, बीसी का मान कितना दिया 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। एसी का मान कितना है 2, तो लिख देंगे 2। फिर जोड़ का जोड़, एबी का मान कितना देगा √3, तो हम लोग लिखेंगे क्या √3। फिर एसी का मान यहां से देखिए कितना है 2, तो यहां लिख देंगे 2, और इंटू है तो इंटू दे देंगे, ठीक है। और फिर से देखिए एबी का मान कितना दिया हुआ है, एबी का मान है √3, तो हम लोग यहां लिख देंगे √3, ठीक है। और फिर नीचे एसी हमारा कितना है देखिएगा एसी यहां 2, तो हम लोग लिख देंगे 2। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 दुगनी 1 एकम 1, और 2 दुगनी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर से देखिए यहां जोड़ है तो जोड़ देना है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, क्या √3 इंटू √3 3, और 2 दुगनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब कल ही आप लोग को हम बताए थे जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ऊपर वाला अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो 1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 4। अगर 4 में से 4 काट देंगे तो कितना बचेगा 1। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? इसको आप लोग उतारिए, फिर हम लोग 2 नंबर यहां पर ऐसे जगह खाली है, 2 नंबर हम लोग यहां पर उतारिए लेते हैं, इधर अट जाएगा इसी तरह, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर हमारा क्या बोला है, फिर से क्या बोला है देखिए, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A का मान पूछा है, cos A ये एंगल यहां देखिएगा cos A, ये cos A का मान क्या होता है b बाय एच, इसमें भी क्या हो जाएगा b बाय एच, ठीक है। माइनस sin A का मान p बाय एच इंटू पी बाय इधर भी h हो जाएगा, ठीक है। अब ये cos A का मान है, ये एंगल cos का, ये यहां से देखिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा AB, तो हम लोग लिख देंगे AB बाय h हमारा कितना है AC, तो हम लोग लिख देंगे AC। फिर इंटू देंगे, फिर देखिएगा cos C यहां देखिएगा ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया BC, क्या हो गया BC, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर BC। किसी को कोई दिक्कत? और h हमारा AC, तो AC हमारा रह गया, ठीक है। फिर से देखिए माइनस है तो हम लोग लिख देंगे माइनस दे देंगे। उसके बाद साइन ए ये परपेंडिकुलर ये हो गया कि हमारा क्या हो जाएगा BC, और AC हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। इनटू दे देंगे। फिर से देखिए साइन C, ये C का यहां क्या हो जाएगा AB, तो हम लोग लिख देंगे AB, और यहां क्या हो जाएगा AC। किसी को कोई दिक्कत? अब लोग फिर तुरंत मान बैठाते हैं, देखिए मान बैठाएंगे। AB का मान कितना दिया हुआ देखिएगा, AB का मान √3, और AC का मान क्या देगा 2, तो हम लोग लिख देंगे 2, गुना का गुना दे देंगे। फिर BC का मान कितना BC कितना है 1, तो हम लोग लिख देंगे 1, और AC हमारा कितना दिया हुआ देखिएगा, AC हमारा कितना है 2, तो हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। फिर देंगे माइनस दे दिए। फिर से देखिएगा, फिर से BC हमारा कितना है देखिएगा, BC हमारा कितना है 1, तो हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद जैसे 1 लिखे हमारा AC कितना है AC, तो हमारा कितना है AC 2, गुना दे देंगे। फिर AB हमारा कितना है, AB हमारा √3 है, तो √3 दे देंगे, √3 दे देंगे। उसके बाद AC हमारा कितना है AC हमारा कितना दिया 2, तो लिख देंगे 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी? यहां देखिएगा हम लोग लिख देते हैं, √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3, और 2 दुगनी कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, और 2 दुगनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां एक चीज आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, √3/4 यहां प्लस में, और √3/4 यहां माइनस में, क्या ये कट जाएगा? तो हम लोग काट देंगे। अब जब काट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, दोनों हमारा हम लोग निकाल दिए, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों हम लोग निकाल दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और उतार लीजिए, और नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलिए इसको जल्दी से कीजिए, और हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग 9 नंबर देख लिए थे, तो चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिया। देखिए त्रिभुज PQR में जैसे हमको बोला है, जैसे जिस तरह करके बोला उसी तरह हम लोग करेंगे। हल लिखते हैं पहले, त्रिभुज PQR बोला, तो हमको जब त्रिभुज बनाने बोला था हम बनाएंगे पहले, ठीक है।
ठीक है। अब हमारा क्या बोला है कि Q हमारा समकोण है, तो ये हमारा समकोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q। इसको P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि देखिए ये वाला हटा के यहाँ देखिए PQ बराबर कितना दिया हुआ है, PQ बराबर दिया आपका 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर लिखे ये कंप्लीट, ये देखिए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ कुछ बोला है, क्या बोला है, PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम लोग P का ये PQ का मान निकाल देते हैं, ठीक है, सॉरी PR का मान, ये सॉरी यहाँ डबल दे दिए हैं, एक मिनट ये R लिख देते हैं, ठीक है, PR, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, ठीक है। अब इसको जैसे निकाले, ये हमारा PR का मान निकल गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे लोग, इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा h का मान कितना है, h हमारा क्या है PR, तो हमारा PR का मान कितना दिया है 25 माइनस QR, इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। फिर से P का मान कितना है हमारा, देखिए P का मान ये हमारा देखिएगा इधर, ये हमारा P हो गया, तो QR का स्क्वायर, फिर से प्लस B का मान कितना है PQ का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके फिर इसको निकालेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ हो गया, इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे, देखिए क्या है 25 माइनस QR, तो 25 माइनस इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, ठीक है, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी कि 25 का कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, A स्क्वायर जैसे हो जाएगा A स्क्वायर, फिर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B कितना है QR, तो QR का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A कितना है हमारा 25, 2A और B कितना है हमारा कितना है देखिए QR, तो QR, ठीक है। जैसे ये हो गया, उसके बाद हमारा जैसे है इधर लिख देंगे QR का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां QR स्क्वायर और यहां QR स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या बराबर का इस पर कट सकता है, आराम से हम लोग काट देंगे। जैसे काट दिया इसको खत्म हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, फिर माइनस 25 दूनी कितना होता है 50 QR, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 25। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिएगा 625 में से अगर ये 25 को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर, सॉरी इधर प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा माइनस में, ठीक है, बराबर। और ये इधर 50 QR है माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा 50 QR प्लस में हो जाएगा 50 QR, ठीक है। अब जैसे ये हुआ ना, तो देखिएगा 625 में से अगर 25 चला जाता है तो कितना बचेगा 600, और 50 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है, और बराबर कितना हो गया QR, ठीक है। अब ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में होगा 5 एकम 5, ठीक है, इधर कितना बचा 1, इधर आ गया 10, 5 दुगनी 10, तो हमारा फाइनली क्या आंसर निकल गया, इसलिए QR बराबर कितना निकला हमारा देखिए 12, क्या निकला 12। अब ये तो हमारा ठीक है, देखिएगा अब उसके बाद ये PR निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास हमको चाहिए था यहाँ QR का मान हम लोग निकाल लिए, तो PR का मान हम लोग इजी निकाल सकते हैं। QR का मान हम लोग निकाले, देखिए अभी तो QR का मान कितना है हमारा 12, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 12 QR हमारा कितना निकल गया 12, ठीक है। अब ये 12 निकला तो हमारा PR का मान कितना होगा, PR बराबर होगा देखिए 25 माइनस क्या है QR। अब QR का मान कितना था हमारा 25 माइनस QR, ये तो हमारा यहाँ निकालना था, देखिएगा तो 25 हो गया, और माइनस QR का मान कितना हो गया 12, तो 25 में से अगर 12 चला जाता है तो कितना बचेगा बताइए 13, कितना बचेगा 13। या किसी को कोई दिक्कत, ये वाला हमारा 13 निकल गया, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब हमको निकालने क्या बोला था cos p tan p और सॉरी sin p cos p और tan p, हम लोग जैसे बोला उसी तरह निकालेंगे। अब हमको निकालने बोला था, यहां देखते हैं क्या निकालने बोला था, cos p फिर से सॉरी sin p पहले है तो sin p हम लोग पहले निकाल लेते हैं, जैसे है उसी तरह sin p cos p और हमारा क्या था उसके बाद tan p, ठीक है, तीनों लिख दिए। अब जैसे ये लिखे sin p, sin का मान p बाय h, इसका b बाय
एच, इसका क्या होता है, tan p का मान कितना होता है बताइए, tan p का मान p बाय बी। अब जैसे हो गया उसी तरह करेंगे। साइन p, p का मान इसका क्या हो जाएगा, क्यू आर, इसका परपेंडिकुलर p ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, तो क्या हो जाएगा क्यू आर, तो हम लोग लिख देंगे यहां क्यू आर। और हमारा सबसे देखिएगा ये पी आर हमारा क्या हो गया, पी आर ये हमारा हो गया एच, क्या हो जाएगा पी आर, पी आर। और जैसे हमारा ये बी है, बी हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा, बी देखिएगा, बी हमारा कॉस पी, कॉस का पी, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब बी हमारा ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू बाय पी आर हो गया। उसके बाद यहां देखिए टेन पी, टेन पी, पी बाय बी, इसका परपेंडिकुलर यहां तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाय, क्यू आर बाय फिर से पी आर। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा, देखिएगा। अब हमारा क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 12, तो हम लोग लिखेंगे 12। और पी आर का मान कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 13, तो हम लोग लिख देंगे 13, ये पहला आंसर निकल गया। दूसरा वाला पी क्यू हमारा कितना है देखिएगा, पी क्यू, पी क्यू हमारा कितना है 5, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 5, और पी आर हमारा कितना था 13, ये भी आंसर निकल गया। उसके बाद फिर से यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 10 पी ये हो गया था, और ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। पी बाय बी, पी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। देखते हैं इसको कितना हो गया फिर से 12 बाय 13, पी बाय पी क्यू, सॉरी ये सॉरी 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 यहाँ पी क्यू होगा, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, 12 बटे कितना हो गया इधर पी क्यू, पी क्यू हमारा कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ठीक है, ठीक है। अब आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। यह हमारा 10 नंबर तक हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत हम अगला क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर है, और इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से देख लेंगे उसको। तो फ्रेंड्स 10 नंबर तक हम लोग देख लिए थे, तो चलिए 11 नंबर शुरू करते हैं। देखिए आपका बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है बताइए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ठीक है ना। इसको बताना है कि ये सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स है, ठीक है ना। कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण आपको रीजन बताना है, ध्यान से देखिएगा है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, tan a का मान दिया सदैव 1 होता है, ये कभी सत्य नहीं हो सकता, क्यों, आपको रीजन बता रहा है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको असत्य, क्या ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। और इसका कारण ये है कि अभी हम लोग अगला एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग टेबल पढ़ेंगे अभी, तो उसमें आपको पता चलेगा tan 45 का डिग्री, tan 45 का मान आपका होता है, tan 45 डिग्री का मान आपका होता है 1, ठीक है ना। जब 1 मान होगा तो हमेशा कैसे 1 से कम हो सकता है, यही कारण है कि ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा हमारा देखिएगा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है 12/13। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोला, ये सबसे पहले आप लिख देते हैं, ये सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा। अब सत्य इसीलिए होगा क्योंकि सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है 12/5, और सेक आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा जरा, आप लोगों ने जिन्होंने आप लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन का क्लास देखा था, देख के आए हैं आप लोग जो भी, तो आपको ये आंसर आपको पता होगा। देखिएगा हमेशा हम आपको बताया था कि ये कॉस का मान, कॉस का मान का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना। कॉस अगर हमारा p बाय बी है तो h बाय पी क्या होगा हमारा, h बाय बी क्या होगा हमारा होगा सेक, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया h बाय बी, ये हमारा h हो गया, ये हमारा क्या हो गया b। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनस, कोई भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए हाइपोटेनस बड़ा है ना, और हमारा बेस क्या है, छोटा है, यही कारण है कि ये हमारा सत्य हो गया, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा नंबर देखिए, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा, cos a का फिर से बता रहे, जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखा था, अगर नहीं देखे तो वहां जाके देखिए, और जिन्होंने देखा ये तुरंत आंसर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर आप पढ़ा था, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें पढ़े थे, उसमें बताए थे कि आपको शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद फिर आपको फुल फॉर्म बताए थे, और उसके बाद हिंदी वाला भी नाम बताए थे, ठीक है ना। तो जैसे ये कॉस, कॉस का बताया था हम लोग कोसाइन, साइन का, जैसे साइन कॉस का क्या होता था कोसाइन, टेन का होता था टेंजेंट, उसी तरह कोसेक का होता था कोसेकेंट, क्या होता था। लेकिन यहां पर हमारा कॉस है, तो कॉस का हमारा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस का हमारा क्या होगा कोसाइन, और हमारे यहां दिया हुआ कोसेकेंट, इसीलिए यहां हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। कारण ये है, कारण इसीलिए ये बता सकते हैं हम लोग
कि cos a को हम लोग बोल सकते हैं कोसाइन a, क्या लिख सकते हैं, कोसाइन a। इसी ये वाला हमारा आंसर सही होता, ठीक है ना, लेकिन हमारा दिया हुआ था कोसेकेंड। ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे वाला देखिए क्या लिखा हुआ है 4 नंबर पे, कॉट a, कॉट और a का गुणनफल होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कॉट जो एंगल है, ठीक है ना, वो ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस है उसके साथ कोई भी एंगल कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं रहता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कॉट ए देखिए, कॉट ए, अब बताए यहां क्या बोला है कि कॉट और ए दोनों का क्या गुणनफल होगा, गुणनफल नहीं होता है, ठीक है ना, और यहां पर बताया गया कि गुणनफल होता है, इसीलिए क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। फिर आपका 5वां नंबर देखिएगा, 5वां नंबर क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना है 4/3। अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अभी अभी आपको बता देते हैं, अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, जरा सा भी दरदर नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी जस्ट पढ़े, यहां वाले देखिए कि कोई भी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, और हमारा जो भी दोनों है परपेंडिकुलर या बेस, जो भी है लंब या आधार, वो हमारा क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है। और हमारा यहां देखिएगा ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना होगा 4/5, और आपको बताए थे हम अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और p/h हमारा ये हाइपोटेन्यूज देखिए, सॉरी 4/3 है, हाँ सॉरी मैं मिस्टेक, 4 कितना है 3, अब 4/3, और हम बताए थे अभी अभी जस्ट बताया थे कि आपका कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये कर्ण देखिए, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, कर्ण, ठीक है ना, कर्ण देखिए 3 है और परपेंडिकुलर लंब हमारा कितना है 4 है, इसीलिए आपका ये हमारा बड़ा होना था, ये आपका छोटा होता तो आपका सही होता, इसीलिए आपको असत्य हुआ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा ये 11 नंबर खत्म हो गया, प्रश्नावली 8.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। 1 नंबर से 11 नंबर तक हमारे इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, और इसके अलावा उसके बाद 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं, इंट्रोडक्शन के अलावा हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। और इसको देखिए, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैव ए गुड डे।